अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैयबा बाबर, कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में और इस मर्ज़ में उन मरीज़ को कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाई अज्जा है जिनसे कि टोटली आपने परहेज़ करना है। तो अगर आप भी यूरिक एसिड के डाइट प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इलाज मुआलजा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। यूरिक एसिड के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूरिक एसिड है क्या। अगर हम अपने डेली रूटीन में बात करें, हमारी बॉडी में डेली का जो भी आप खा रहे हैं, आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, उसकी जो एंड प्रोडक्ट है उसने एट दी एंड जो कन्वर्ट होना है, एक आप कह लें कि मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसके नतीजे में जो एक कंपाउंड बनना है दैट इज़ प्यूरिन्स। और प्यूरिन्स जब टूटते हैं तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल, कहते हैं यूरिक एसिड। अब डिपेंड करता है आपकी बॉडी के कि आप कौन से ऐसे फूड ले रहे हैं। अगर तो कुछ आप फूड ऐसे हैं जिनका आप इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर प्यूरिन्स की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगी। एक फैक्टर इसका डाइटरी है और दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि आपकी जो किडनीज़ हैं वो आपके जो ब्लड है उसको सही तरह से फ़िल्टर नहीं कर रही। और डेफिनेटली जब किडनीज़ फ़िल्टर नहीं करेंगी ब्लड को सही तरह से तो आपका जो भी वेस्ट कंपाउंड है, टॉक्सिन कंपाउंड है, वो आपके ब्लड के अंदर ही मौजूद हैं। और जब अनटिल और अनलेस वो बॉडी में से एक्सक्रीट आउट नहीं होंगी तो वो कंपाउंड आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं, डेट मे कॉज द यूरिक एसिड एज वेल। तो सबसे पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन से साइन एंड सिम्टम्स है जिससे हमें पता चलेगा कि भाई हाँ, हमें यूरिक एसिड जो है वो स्टार्ट हो रही है या फिर हम उसकी बॉर्डर लाइन पे है या फिर उसके रिस्क पर है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो देखा गया है साइन एंड सिम्टम वो है कि हम आपके जो जॉइंट्स हैं उसमें आपको पेन होना शुरू हो जाता है। आपके एंकल के जॉइंट्स हैं, आपके अगर बाजू हैं, टांग, जहाँ जहाँ पे भी आपके जॉइंट्स उसमें आपको बहुत सिवियर पेन होती है। और स्पेशली आपका जो बिग टू है, आपके जो फीट हैं, उसका जो बड़ी अंगुली जिसे हम कहते हैं उर्दू ज़बान में, वहाँ पर आपको बहुत सीवियरली पेन होती है। इसके साथ साथ आप ये भी देखा गया है कि जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है उनके अंदर भी यूरिक एसिड का जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमनली आप कहने कि ट्रिगर कर रहा होता है। तो इसको आप किस तरह से डाइट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि आपने अपनी डाइट में से एलिमिनेट करने हैं, तो डेफिनेटली आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम उन फूड्स की बात करें जिनको कि आपने, अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो आपने जी इनको कम करना है और आप टोटली, अगर आप इसके रिस्क में हैं तो आपने इसको कम करना है। और अगर आपको यूरिक एसिड हो चुका है तो आपने कोशिश करनी है कि आप इनको टोटली अपनी डाइट में से एलिमिनेट कर दें। तो सबसे ज़्यादा जो एक ख़तरनाक फूड ग्रुप है दैट इज़ योर रेड मीट। रेड मीट में आपका आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बोलूँ तो आपका जो मटन और बीफ है उसको जी आपने टोटली एलिमिनेट करना है अपनी डाइट में से। इसके साथ साथ जो हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारा मिल्क है, हमारी बटर आ जाता है, हमारी चीज़ आ जाती है, आपका योगर्ट आ जाता है, आपने इनको भी अपनी डाइट में से एलिमिनेट करना है या फिर कोशिश करनी है जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो हमारा सॉल्टी फूड्स है या प्रोसेस फूड है उसको भी आपने जो है अपनी डाइट में से कोशिश करनी है कि टोटली कम कर दें। क्यों? क्योंकि जो फूड जिसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा है तो सॉल्ट क्या करेगा, आपकी बॉडी में जाता है, एक नेचुरल इसका ये प्रोसेस है कि वो वाटर का जो इनटेक है उसको एक इकट्ठा रखता है बॉडी के अंदर, मीन्स कि उसको एलिमिनेट नहीं होने देता। जो आपकी बॉडी के अंदर अगर सॉल्ट ज़्यादा होगा, पोटेशियम कम होगा तो आपके कुदरती तौर पर जो टॉक्सिन्स हैं वो एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे, मीन्स के वाटर को इकट्ठा रखते हैं और उसको एलिमिनेट नहीं होने देते सॉल्टी फूड। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने सॉल्ट या जो प्रोसेस फूड है उनका भी कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो हमारी स्पोर्ट्स ड्रिंक्स होती हैं या कुछ लोग होते हैं जो एनर्जी ड्रिंक्स के बहुत यूज टू होते हैं उसको भी आपने जी टोटली एलिमिनेट करना है, क्योंकि ये भी अगेन जो शुगर है उसको भी हम अवॉइड करवाते हैं यूरिक एसिड के पेशेंट को। ये भी जो है यूरिक एसिड का बाइस बन सकती है, उसको फर्दर ट्रिगर कर सकती हैं। इसके साथ अगर हम बड़ा इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप है हमारा, जो अगर हम बात करें तो पल्सेस और लेंटिल्स, दालें जो हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपने, स्पेशली चने की दाल की मैं बात करूँ तो आपने कोशिश करनी है इसको भी एलिमिनेट करें। अब अगर हम बात करें तो हमने खाना क्या है तो आपने जी कोशिश करनी है कि आप जितनी भी सब्जियां हैं, सब्जियों में स्पेशली पालक, मटर के अलावा जो सब्जी आ जाती है आपने, और बंद गोभी, इनका इस्तेमाल नहीं करना। बाकी जितनी भी सब्जियां आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स का जी आप इंटेक ले सकते, फ्रूट जूसेस नहीं ले सकते, लेकिन फ्रूट अगर रॉ में खाना चाहिए तो बहुत अच्छी चॉइस है। सैलिड आप वेजिटेबल्स का भी बना सकते हैं। इसके अलावा खजूर बहुत अच्छी चॉइस है क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम बड़ा अच्छा एक सोर्स में उसके अंदर प्रेजेंट होता है नेचुरली, उसका इंटेक करें। और आपने ये कोशिश करनी है कि जो वाटर है उसका इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो टॉक्सिन्स है आपकी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाए। तो डेफिनेटली जब आप इसके ऊपर, इन टिप्स के ऊपर अमल करेंगे तो आपका जो यूरिक एसिड है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।